नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम जो पेपर लेकर आए हैं वो है एसएससी जीडी का 2021 का पेपर, जो कि 24 नवंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो इसके जनरल अवेयरनेस के सारे प्रश्न को एक एक करके डिस्कस करेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो ध्यान से देखना है, अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए, ये आपको ध्यान रखना है कि पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर है तो आप gkfs25@gmail.com पे ज़रूर भेज सकते हैं। और देखिए, 63 शिफ्ट में यानी कि 63 शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो ये कुल मिलाकर देख सकते हैं 16 शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी तरह से पेपर डिस्कशन का ये सीरीज चलते रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में प्रारंभ की गई थी। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर होगा 2016। अब देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका जो संबंध है जो है गैस कनेक्शन से है, जो कि टारगेट शुरू में रखा गया था कि 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन जो है विमेन को दिया जाए बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 1 मई 2016 को, अगर करेक्ट डेट आपको याद रखना है तो 1 मई 2016 से इसको जो है लॉन्च किया गया था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसको लॉन्च किए थे। और देखिए, मिनिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है? तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 239। ये जरूर ध्यान रखिएगा। 239 जो अनुच्छेद है वो केंद्र शासित प्रदेश से प्रशासन से संबंधित है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि जून 2021 में भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम इंडिया स्कीम के फेज 2 के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी को बढ़ाकर कितने जो है प्रति जो है किलोवाट आवर कर दिया है। यानी कि प्रति किलोवाट आवर का अगर खरीदते हैं इलेक्ट्रिक वाहन, वो भी दोपहिया वाहन, तो जो फेज 2 योजना जो है फेम का जो है यहाँ पर शुरू किया गया था, तो 15,000 का सब्सिडी मिलेगा। तो फेम इंडिया जो है कौन सा मंत्रालय चला रहा है? तो हैवी इंडस्ट्रीज़ जो है मिनिस्ट्री। तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा कि हैवी इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है उसको जो है इम्प्लीमेंट कर रही है। अब देखिए, फेम इंडिया के बारे में जानिए। तो फेम इंडिया का फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। तो फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड होनी चाहिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसको जो है सपोर्ट कर रही है। तो फेम इंडिया का फुल फॉर्म है। और देखिए, हैवी इंडस्ट्रीज एंड द पब्लिक इंटरप्राइजेस जो है मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। डिटेल है, उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग वेज है, बेनिफिट क्या है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछा जाए तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान में है। सबसे ऊंची चोटी पूछा जा रहा है कि किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान। अब देखिए, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर है। गुरु शिखर है जो कि माउंट आबू में स्थित है। कब, कितने मीटर की ऊंचाई पे? तो 1722 मीटर की ऊंचाई पे। अब देखिए, अरावली का यहाँ पर विस्तार दे सकते हैं। थार डिजर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके जो है पूरब में अरावली रेंज जो कि दिल्ली तक फैला हुआ है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, दिल्ली तक फैला हुआ, यानी कि दिल्ली भी अरावली पर्वत श्रृंखला पे ही स्थित है। ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको विंध्या देखने को मिल रही है। सतपुड़ा, विंध्या और सतपुड़ा के बीच में आपको नर्मदा नदी जो है बहती है। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, इधर छोटा नागपुर का पठार है, डेक्कन प्लेट्यू है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। तो इस तरह से आपको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जीका वायरस के बारे में पूछा जा रहा है कि जीका वायरस मुख्यतः जो है मच्छरों की कौन सी प्रजाति के द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है। तो देखिए, सबसे पहले जीका जो रोग होती है, जीका वायरस, वो विषाणु के कारण होती है जो कि एडीज मच्छर प्रजाति के द्वारा जो है संचारित होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जीका जो है एडीज मच्छर के प्रजाति के कारण होता है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 में एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने डंपरों में डीजल के उपयोग को जो है एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस से बदलने के लिए एक जो पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। तो ध्यान रखिएगा, एलएनजी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसका देखिए, ये भी करंट का क्वेश्चन था। नवंबर 2020 में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की मेजबानी मलेशिया के द्वारा की गई थी।
क्वेश्चन है कि अवध किसान सभा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में की गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में, जिस वर्ष जो है असहयोग आंदोलन जो है शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुई थी गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 में, ये भी देखिए आपको करंट का क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 में कौन से 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया है। तो अवनी लेखरा, इन्होंने जो है शूटिंग में 2 मेडल जीते। कौन कौन सा? तो गोल्ड मेडल और ब्रोंज मेडल। गोल्ड और ब्रोंज अवनी लेखरा ने, जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था 2021 में सितंबर में, उसमें 2 मेडल जो है जीतने वाली पहली भारतीय जो है पैरालंपिक खिलाड़ी जो है बन चुकी है। क्वेश्चन है कि कौन से जो है भू राजस्व की प्रणाली है जिसके तहत भूमि के स्वामित्व के अधिकार किसानों को सौंप दिया और ब्रिटिश जो सरकार थे किसानों से सीधी वसूली करते थे। तो ध्यान रखिएगा कि थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी रैयत बाड़ी व्यवस्था। तो रैयत बाड़ी इसका करेक्ट आंसर है। रैयत बाड़ी व्यवस्था में ही भूमि के जो स्वामित्व थे वो किसानों को सौंप दिया गया और किसान से डायरेक्ट जो है अंग्रेज लोग वसूली करते थे, यानी ब्रिटिश लोग जो किसानों से डायरेक्ट वसूली किया करते थे, जबकि महालबाड़ी में जो है इसके उल्टा हुआ करता था। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, यानी कि उसमें जो है ज़मींदार को एक बनाया जाता था, ज़मींदार जो है वसूली करते थे। तो इसको रैयत बाड़ी में जो है डायरेक्ट किसानों को सौंप दिया गया था उनका अधिकार। क्वेश्चन है कि किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है, यानी कि पीछे की ओर नहीं चल सकते हैं। तो प्यादा जो होता है शतरंज के बोर्ड में 64 खानों का एक जो जिसमें कि आपको रहता है, उसमें प्यादा को पीछे चलने की अनुमति नहीं होती है। अब क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। तो देखिए हिंदी भाषा या फिर 22 भाषा का जिक्र किया गया है भारतीय संविधान की अनुसूची में 8 में। तो 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर 12 अनुसूची है। 12 में से जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का जिक्र है और उसमें हिंदी भाषा भी शामिल है। क्या आप बता सकते हैं कि राजस्थानी या फिर इंग्लिश 22 भाषा में शामिल है या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के बारे में कौन सा कथन देखिए यहाँ असत्य है। तो असत्य कथन आपको पहचानना है। तो देखिए अशोक का संबंध मौर्य वंश से था, बिल्कुल सही है। मौर्य वंश के प्रतापी राजा थे सम्राट अशोक। देखिए अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था। बिल्कुल सही है, युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था। ये अशोक जो है ऐसा पहला राजा थे, एकमात्र राजा थे। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी। जी हाँ, चंद्रगुप्त जो है मौर्य ने इसकी स्थापना की थी, तो दादा ने की थी, बिल्कुल सही है। और देखिए चाणक्य एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, अशोक का विरोध किया था। जी नहीं, अशोक का विरोध बिल्कुल नहीं किया था। तो जरूर ध्यान रखिएगा कि चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जाना जाता। तो ये आंसर जो है असत्य है। क्वेश्चन है कि द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क, ये किनके जो है लेखक, इनके लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है कि द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क। तो सुधा मूर्ति जी के द्वारा ये पुस्तक जो है लिखी गई है। क्वेश्चन है कि यूएस ओपन 2020 में टेनिस में महिलाओं का एकल खिताब यानी कि विमेन सिंगल टाइटल का खिताब किसने जीता? तो नाओमी ओसाका के द्वारा जीता गया था 2020 में। नाओमी ओसाका जापान की खिलाड़ी है, लेकिन अब 2022 को याद रखना है। तो देखिए 2022 का जो एडिशन हुआ 142वें नंबर का ये एडिशंस था। ध्यान रखिएगा ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो 4 देखिए ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। साल के अंत में जो है एक खेला जाता है। और 2022 के चैंपियन स्पेन के जो है कार्लोस अल्कराज रहे, जो कि मेन सिंगल का खिताब इन्होंने जीता, जो कि विमेन सिंगल का खिताब पोलैंड के इगा स्विएटेक के द्वारा जो है जीता गया। तो जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन है कि विटामिन K1 का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन K1 का दूसरा नाम है तो फाइलोक्विनिन। तो फाइलोक्विनिन जो है इसका नाम है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए विटामिन A को रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, उसी तरह से विटामिन K1 का नाम है फाइलोक्विनिन। ये आपको वैज्ञानिक नाम बोल सकते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की CC योजना के अंतर्गत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो देखिए सबसे पहले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जानिए तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, PMMY के नाम से इसको शॉर्ट में जानते हैं। तो इसको प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। तो कब लॉन्च किया गया था? तो 8 अप्रैल 2015 को। किस लिए? तो 10 लाख तक के लोन देने के लिए। किसको? तो नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फॉर्म, स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस को 10 लाख तक का लोन आसानी से मिल जाए, इसके लिए उन्होंने जो है 3 कैटेगरी बनाया। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, देज लोन आर गिवन बाय द कमर्शियल बैंक, RRBs, स्मॉल फाइनेंस बैंक, MFI एंड NBFC, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। तो देखिए, द बोरोअर कैन अप्रोच एनी ऑफ द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन मेंशन एबव और कैन अप्लाई, जो है ये आपको लिंक दिया हुआ है, जिसके तहत 3 कैटेगरी में लोन दिया जाता है। तो सबसे पहला है शिशु में 50 लाख तक का लोन जो है मिलेगा। किशोर में मिलेगा 50,000 तक का लोन मिलेगा शिशु में, 50,000 से लेकर 5 लाख तक का किशोर में, और 5 लाख से 10 लाख तक का तरुण में। तो 3 तरह का कैटेगरी है, शिशु, किशोर और तरुण। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था, तो शिशु में 50,000 तक का लोन मिलेगा, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। शिशु के अलावा अगर किशोर रहता तो 50,000 से लेकर 5 लाख तक, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन। अब देखिए क्वेश्चन है कि 6 अप्रैल 1919 को किस एक्ट के विरोध में अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, विरोध अहिंसक दिवस जो है 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है ये दिवस जो है अहिंसक दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, साइमन कमीशन 1928 में जो है भारत आया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 की है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यापार सुगमता सूचकांक, 2020 में भारत का रैंक क्या था? तो देखिए, 2020 में भारत का रैंक था 63, और इस इंडेक्स को जारी करता था वर्ल्ड बैंक। करता था, मैंने क्यों बोला? क्योंकि अब इसको जो है पब्लिश करना बंद कर दिया है वर्ल्ड बैंक ने, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी त्रुटियां थी, तो इसको जरूर देखना है। तो 63 रैंक थी भारत को जब जो है उस समय लॉन्च यानी कि इंडेक्स पब्लिश की गई थी तब तक। अब देखिए, पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी जो है कथक से संबंधित हैं, इनके योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कथक जरूर ध्यान रखिएगा। कथक जो है यूपी का, यानी कि नॉर्थ इंडिया का बेसिकली ये आपको क्लासिकल डांस है। भारत में कुल 8 क्लासिकल डांस है, जिसमें कथक एक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि कौन सा इनमें से एक लौह खनिज है? तो लौह खनिज एक मैग्नीज है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि मैग्नीज एक लौह खनिज है। क्वेश्चन है कि वेडिंग एल्बम जो है एक नाटक है, इसके लेखक कौन है? तो गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखा गया है वेडिंग एल्बम। तो वेडिंग एल्बम जो है गिरीश कर्नाड की जो है लिखा गया है। अब देखिए, देव दीपावली ये वाराणसी में जो है मनाया जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देव दीपावली नामक त्यौहार किस शहर में मनाया जाता है? तो वाराणसी में। क्वेश्चन है कि 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय वैद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत अवरोध उत्पन्न करता है। तो विद्युत अवरोध उत्पन्न कौन करता है? तो प्रतिरोध का इस तरह से सिंबल, ए सिंबल तो जरूर बनाया होगा जो है जब पढ़ाई करते समय। तो ये 3 सिंबल है, ये आपको एक्चुअल है, ये आपको जो है एक्सपेरिमेंटल फिगर है, और तो प्रतिरोध इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर 1। क्वेश्चन है कि जवाई बांध, जो कि जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, ये किसकी सहायक नदी है? तो देखिए, जवाई बांध जो है जवाई नदी पर ही है, एक निर्मित जलाशय है जो कि लूनी नदी की सहायक नदी है। यानी कि पूछा जा रहा है कि लूनी नदी की सहायक नदी जवाई है, जिसपे एक जवाई बांध है। तो लूनी नदी कहाँ पर है? तो राजस्थान में, यानी कि राजस्थान में ये बांध देखने को मिलता है। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन थे, मैंने एक एक करके डिस्कस किए हैं। इसी तरह से ये श्रृंखला लगातार जारी रहेगी। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, यानी कि लाइक करिए, और कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो जीमेल पे भेजिए, और इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।